हे दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो और विम होफ की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो विम होफ को लोग आइसमैन कहते हैं। विम होफ कई बार अपने नंगे पैर लेके बर्फ से ढंके हुए रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं, तो कभी बर्फीले ठंडे पानी में तैरते हैं, कभी बर्फ से भरे हुए टब में बैठे हुए होते। तो आपका क्वेश्चन होगा कि इस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो दोस्तों, मैं हूं स्मित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने और कैसे हमारे फियर को ख़त्म करें। तो आपने देखा होगा कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। वो पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेते हैं, वो टीम को भी हैंडल कर देते हैं और यही लोग दुनिया में राज करते हैं। तो आजकल हर एक फील्ड में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप अच्छे कोडर है तो आपको ही हर बार लीडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आजकल जो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो टीम को हैंडल कर सके, उसे लीडर बनाते हैं। लीडर्स, पब्लिक स्पीकर, बिजनेसमैन, ये लोग आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं हुए। उनको भी डर लगता था, वो भी स्टेज पे जाने से घबराते थे। मैं भी स्टेज पे जाने से घबराता था जब मैं 12th ग्रेड में था। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट की तब मैं कैमरा के सामने आया और तब से मेरे में आत्मविश्वास आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्शंस लिए, एक्शंस लिए मैंने। और ये सब कुछ मैंने पढ़ा था ये बुक में, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। और ये बुक में इसमें चैप्टर 3 है जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में है कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉय फियर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो एक्शंस डिस्ट्रॉय फियर। एक साइड फियर है, एक साइड सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो है कंटिन्यूस एक्शंस का। अगर आप कंटिन्यूस एक्शंस लेते हो तो आप अपने फियर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। सब लोग गहरे पानी से डरते हैं, लेकिन जो अपने डर को काबू में रखकर पानी में जंप करता है वही तैरना सीख पाता है। तो अगर आप एक्शंस लोगे कंटिन्यूअस तो आप अपने फियर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे और एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा पैदा होगा। तो दोस्तों, एक बार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के ऑथर डेविड को 40 इयर्स का ओल्ड सेल्समैन मिलने आया और वो टेंशन में था और उसने ऑथर को बताया कि वो अपनी जॉब लूज कर देगा। तो ऑथर डेविड ने उसको पूछा कि क्यों तुझे लगता है कि तू अपनी जॉब लूज कर देगा? तब वो सेल्समैन बताता है कि उसकी डिपार्टमेंट में 7% सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं और उसमें सारी गलती उसकी है, उसने गलत डिसीजंस लिए। तो उसके बाद दोस्तों डेविड ने 2 तरह के एक्शंस बताए। तो पहली जो चीज़ थी वो डेविड ने ऑफ़र की कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की ट्राई करो। कुछ तो रीजंस हो गए जिससे आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है और उसे फाइंड करके सॉल्व आउट करो। और उसे कहते हैं कि एक प्रॉपर न्यू स्टॉक बाय करो और उसे प्रॉपरली काउंटर पे डिस्प्ले करो। और जो दूसरा जो सजेशन ऑथर देते हैं वो था कि तुम अपने मैनेजर के साथ मीटिंग करो और उसकी एडवाइस लो और उसके ऊपर एक्शंस लो। और 1 मंथ के बाद वो सेल्समैन डेविड को कॉल करता है और उसे थैंक यू बोलता है और ऑथर को कहता है कि 1 मंथ में उसने 50% सेल्स इंक्रीज कर दी। तो ऑथर कहते हैं कि कोई भी फियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्शंस लो और एक्शन से ही आपका फियर ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्ज़ाम में फेल होने का डर लगता है तो उसके सामने एक्शंस लो। जो टाइम आप सोचने में लगाते हो कि एग्ज़ाम में क्या होगा, वही टाइम आप वाइजली यूज़ करके वो पढ़ाई में लगाओ। सो फर्स्ट, आइसोलेट योर फियर। एक पेज पे आपके जो फियर्स है वो लिख दो और उसके सामने क्या आप एक्शंस लोगे वो लिख दो और फिर वो एक्शंस लो। तो इसलिए मैं आपके साथ 2 एफिशिएंट मैनेजमेंट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। तो फर्स्ट है डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स। तो ऑथर कहते हैं कि हमारा जो माइंड है ना वो एक मेमोरी बैंक की तरह है, हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही उसमें ऐड करने हैं। तो ऑथर एक वे भी बताते हैं जो है जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप डिपॉजिट गुड थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे किसी के सामने भी। मैंने कहीं और से सुना था कि कोल्ड शावर लो और मैंने स्टार्ट भी किया। मैंने 5 डेज़ पहले ही कोल्ड शावर लेना स्टार्ट किया और पहले डर लगता था कि कोल्ड शावर कैसे लूँगा, मुझे डर लगता है ठंडे पानी से। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस से कोल्ड शावर ले लेता हूँ। तो मैं आपको 5 टेक्निक बताऊंगा जो रियली हेल्पफुल होंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और ये 5 टेक्निक्स मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में से, और ये 5 टेक्निक्स बहुत ही हेल्पफुल है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट है बी फ्रंट सीटर। दोस्तों, हो सके तो क्लासरूम में या फिर मीटिंग में आगे बैठने का ट्राई करो। आगे बैठने से आप स्पीकर को प्रॉपरली लिसन कर पाओगे और उसमें से मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाओगे।
अगर आप उनमें से लाइक मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाते हो तो आप क्लास में सबसे कॉन्फिडेंट बंदे होगे। अगर आपके पास क्लास में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। तो सेकंड है मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। अगर कोई बंदा आपके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट से बात नहीं कर रहा उसका मीनिंग ये होता है कि वो आपको कमज़ोर समझ रहा है या फिर आपको इंटेलिजेंट समझ रहा है। तो दोस्तों ट्राई करो कि आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाओ। सो हमारा थर्ड पॉइंट है वॉक 25% फास्टर। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। तो आपने कई बंदों को देखा होगा जो सुपर फास्ट चलते हैं, वो बता देते हैं कि लाइक नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आप देखना कि जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना उनकी चलने की स्पीड ज़्यादा होती है। तो वो बता देते हैं कि लाइक उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो फोर्थ है स्पीक अप। मैंने भी गलती की थी 12th ग्रेड तक कि मैं भी लाइक एक स्टेज फियर में था, मुझे भी डर लगता था स्टेज पे जाने से। लेकिन एक बार आप ट्राई करना, आप में एक टाइप से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आप अगर एक्शंस लोगे तो आप कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक रीड करना, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और ये हेल्पफुल होगी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो फिफ्थ है स्माइल। ऑथर कहते हैं कि हंसो जब तक आपके तीत ना दिखे, और पावर ऑफ स्माइलिंग पुट पॉजिटिव थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। सो ऑथर कहते हैं कि ट्राई करो स्माइल करने का, बी अ फ्रंट सीटर, फिर ट्राई करो कि पब्लिक स्पीकिंग का, फिर एक 25% वॉक 25% फास्टर। तो इससे आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये 5 टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। तो आज से स्टार्ट करो कोल्ड शावर लेने का। अगर आपको कोई चांस मिलता है पब्लिक स्पीकिंग का तो वो चांस ले लो और एक्शंस लो। अगर आप कंटिन्यूस एक्शंस लोगे तो आप फियर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो आप में वो फियर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।